हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुनफैद खान उत्कर्ष परिवार में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और कैसी रही आप लोगों की दिवाली? हाँ, एकदम मस्त आनंद एंजॉय आप कर रहे हो, घर पे आराम से खुशियां अपने परिवार के साथ आप बिता रहे हो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। एलसीएम एचसीएफ हमारा चैप्टर चल रहा था। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से उसको रिवाइज किया होगा। मैं 2 क्लास आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ की पढ़ा चुका हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग तीसरी क्लास डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी लोग फटाफट से जुड़ चुके हैं, अपने सारे भाई बहनों को वापस बुला लीजिए। फटाफट से हम फिर से अपनी पढ़ाई को फिर से अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर रहे हैं। और 2-3 दिन का बीच में हमारा गैप आया था, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको कवर करेंगे। और छुट्टियां ये भी ज़रूरी होती हैं, 1-2 दिन के बीच में ज़रूरी होती हैं, आपको मालूम ही है ना। तो चलो भाई, अपना सेशन हम स्टार्ट करेंगे आज। और लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, उस क्वेश्चन से हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को फटाफट से, ताकि हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस कर सकें अच्छे तरीके से। ये सवाल लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को दिया था, आपको अगर याद हो तो। जो लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार रेगुलर बेस पे जो क्लास ले रहे हैं, उनको अगर याद हो तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का मैं बेसिक बता चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज की क्लास में और जो चीज़ें बाकी हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, ये आपके सामने आज का पहला सवाल। सवालों को करने के लिए मैंने आपको 30 सेकंड का समय दिया हुआ है। 30 सेकंड में अपने किसी भी सवाल का आंसर आना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। सवाल क्या था सुन लो। वह न्यूनतम संख्या बतानी है जिसे 16, 18, 20, 25 इनसे भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में शेष 4 आना चाहिए, लेकिन 7 से भाग देने पे शेष नहीं बचना चाहिए। ये अपना सवाल है। तो सुनो भाई ध्यान से, पहला सवाल आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। सुनो, काफ़ी लोगों ने इसका ठीक भी जवाब दिया था, तो जितने भी लोगों ने ठीक जवाब दिया था उनके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, ठीक है। सुनो मेरी बात, आप देखो भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यूनतम संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है। पहले तो बताओ इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आप कहोगे सर ये रही। इनमें इनका भाग दूं तो शेष 4 आना चाहिए, लेकिन 7 का भाग देने पे कोई शेष नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। चेक कर लो, 7 दूनी 14, 3 बचा 30, 7 चौके 28, 2 बचा 20, 7 दूनी 14, 6 बचा 64। इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये उत्तर नहीं है। भाई उत्तर कौन होगा जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा? बताओ, वही हमारा आंसर होगा या नहीं होगा, जिसमें अपना 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो मेरे भाई, उसके बाद छोटा कौन है? उसके बाद छोटा ये आया, लेकिन इसमें भाग देने पे 4 ही शेष नहीं बचेगा। 20 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, 4 बचेगा क्या? भाई 20 भी तो है यहाँ पे, 20 का भाग इसमें दोगे 2 बचेगा। तो उत्तर तो सीधा आ गया 18004। सिंपल, ऑप्शन को देख के हुए सवाल को करना था। इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन देख के करना था, कुछ भी नहीं करना। बाकी देखो करते कैसे हैं। आप सबसे पहले 16, 18, 20 और 25 इनका क्या लोगे? बोलो, आप लोगे इनका एलसीएम। इनका एलसीएम क्या है बताओ मुझे भाई, ध्यान दो। इनका एलसीएम क्या आएगा? 16, 18, 20, 25 क्या आएगा? देखो भाई, 2 का भाग मैंने दिया, 2 का भाग 16 में 8 बार, 18 में 9 बार, 20 में 10 बार, 25 में तो जाएगा ही नहीं। फिर से 2 का दिया भाइयों 8 में 4 बार, इसमें जा नहीं रहा, 10 में 5 बार, और 2 का भाग 25 में भी नहीं जाएगा, तो एज इट इज रख देंगे 25 को। अब किसका देना? देखो 3 का देने से भी फायदा नहीं है, आप 5 का दे लीजिए। इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 1 बार, इसमें 5 बार, अब तो किसी का नहीं जाएगा। तो देखो 5 चौके 20, 20 नंबर 180, 180 को करना है गुणा 10 दूनी 20 से, तो 18 दूनी 36, यानी इनका एलसीएम आ रहा है 3600। इनका एलसीएम क्या आ रहा है हमारा? 3600 आ रहा है। बाकी आप देख लेना, 3600 तो आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो अब अपने को क्या करना है, सुनो, ऑप्शन को देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए, अब देखो ये भी कह रहे हैं कि शेष 4 बचना चाहिए। ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन 18,000 के आसपास है, तो मैं भी इस 3600 से 18,000 के आसपास जाऊंगा। मैंने गुणा कर लिया 5 से, तो 36 पंजे 180, तो 18,000 आ गया।
बट ये तो वो नंबर आया जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष 4 बचना चाहिए, 4 जोड़ दो तो नंबर आ जाएगा 18,004। ये हमारे सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ भाई? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, जिनका डी ऑप्शन आंसर आया है, बिल्कुल डी ऑप्शन वालों का सबका आंसर एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सवाल बनाओ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। आपस में बातें मत किया करो, बस पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। चलो भाई 30 सेकंड सवाल के लिए दिए, बताइए, बहुत बेहतरीन सवाल है, बताइए फटाफट से आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड आपके पास है। बताना चाहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ज़बरदस्त शानदार जिंदाबाद सवाल है, काफ़ी पेपर में आया हुआ है। तो फटाफट से बता दीजिए कमेंट करके एक बार कि आंसर जो है वो क्या आएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। देखो अब की बार संख्या नहीं पूछी, आप ऑप्शन से कर देते हो। पिछले सवाल में संख्या पूछी, आपने ऑप्शन से कर दिया। अब की बार संख्या नहीं पूछी तो ऑप्शन से नहीं करना था, संख्या के अंकों का योग पूछा है। जो भी संख्या आती है ना वो n, संख्या n जो भी आती है उसके अंकों का योग बताना है। तो इसका मतलब आपको पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। तो ध्यान दे लो भाई, सबसे पहली बात तो क्या कह रहा है, एक 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 1 लाख। न्यूनतम बतानी है, तो अधिकतम बतानी होती तो 9 से बना देता, ये आ जाता 6 बार, ये अधिकतम है। न्यूनतम बतानी है तो न्यूनतम आएगी 1 लाख, जिसे 4, 6, 10 और 15 से भाग देने पे 2 बचता है। 4, 6, 10 और 15, आप इनका एलसीएम लो। 4, 6 और 10 और 15, इनका एलसीएम क्या आता है तो आपको पता होना चाहिए, इनका एलसीएम आता है 60। इनका एलसीएम क्या आता है 60। कुछ भी मत करो, 60 का भाग 1 लाख में देके देखो, जहां तक 60 का जाएगा वहां तक 4, 6, 10, 15 का भी जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, देके देखो। 60 का भाग 1 बार, बचा कितना 40, उतार लिया 0, 400 हो गया। 6 बार जाएगा, 6 छिक्की 36 यानी 360, वापस से 40 बचा, फिर ये 0 उतार लिया 40। ठीक है भाई, वापस से कितना बचा 40 और एक 0 उतार लिया 400, फिर 6 बार भाग चला गया 360, फिर कितना बचा मेरे भाइयों, फिर आपके पास बच गया 40। ठीक है, फिर ये 0 उतार लेंगे 400, फिर 6 बार भाग चला जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 360, यानी लास्ट में जो फाइनली शेष बचेगा ना वो शेष बच रहा है 40। शेष कितना बच रहा है 40 बच रहा है। अब सुनो, अगर मैं 10,000 में से, भाई 1 लाख है, 1 लाख में पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष बच रहा है 40, अगर 40 घटा दो तो 99,960 एक ऐसा नंबर हमें मिल गया जिसमें 4, 6, 10, 15 का पूरा भाग जा रहा है। पर ये तो 5 अंकों का ही है, हमें कितने अंकों का बताना है, हमें 6 अंकों का बताना है। तो कहने का मतलब है थोड़ा और ऊपर जाओ। मुझे बताओ, 1 लाख में 60 का भाग देने पे 40 शेष बच रहा है, अगर 20 और होता तो भाग पूरा पूरा नहीं चला जाता क्या? अगर 20 और होता तो कुछ भी मत करो, 1 लाख में 20 जोड़ लो, 1 लाख में 20 जोड़ लो तो नंबर आ जाएगा 1,20,000। ठीक है क्या? लेकिन सुनो, अब भी उत्तर नहीं आया। सवाल में कह रहा है शेष कितना बचना चाहिए 2, तो जो भी शेष आता है उसे तो हम जोड़ते ही हैं संख्या में, तो नंबर आ जाएगा हमारा 1,22,000। नंबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1,22,000 आ जाएगा। क्लियर है कि बात नहीं है? बताओ, 1,22,000 आ गया। आपसे पूछा है इसके अंकों का योग बताओ, ये जो भी नंबर है अंकों का योग बताओ। 1 और 2 3 और 2 5, अंकों का योग कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हमारे सवाल का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, तो बेहद आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना? बेहद आसान सा सवाल था। करना क्या था मेरे भाइयों, सुन लो। 4, 6, 10, 15 का एलसीएम लोगे 60 आएगा। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या बतानी है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख होती है। 1 लाख में 60 का भाग देके देखा, इतनी बार गया, लास्ट में शेष आ रहा है 40। तो देखो 1 लाख में से 40 घटाऊंगा तो संख्या बचेगी 5 अंकों की। हमें 6 अंकों की जितने काम करते हैं हमें पता है शेष 40 आ रहा है। अगर 20 और होता तो 60 का एक बार भाग और चला जाता। होता कि नहीं होता बताओ? अगर 20 और होता तो 60 का एक बार भाग और चला जाता, तो हमने 20 और जोड़ा
तो नंबर 1 लाख था, 1,20,000 जोड़ा, तो 1,20,000 तो एक ऐसा नंबर है, वह 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है जिसमें 4, 6, 10, 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए, भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 2 बचना चाहिए। भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 2 बचेगा तो नंबर कितना होना चाहिए, 1,22,000 होना चाहिए। आपसे कहा गया है अंकों का योग बताओ, अंकों का योग बताना है तो इनको जोड़ दो, 5 आ जाएगा। ठीक है बिल्कुल भाई, जिनका 5 आंसर है वो एकदम ठीक है, राइट है, बी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन ठीक है। तुक्के तो मारने में एक्सपर्ट हो तुम लोग, तुक्के धुआंधाड़ मारते हो ना। ऐसा सवाल भाई, ऐसा सवाल क्यों नहीं आ सकता, आ नहीं सकता, ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन करवा रहा हूं तुमको, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, बताओ आंसर। ठीक है चलो बता दिया। अगला सवाल देखो, आपके पास फिर से 30 सेकंड है, बताओ। बहुत आसान सा सवाल, एलसीएम के सवाल हमने कर लिए, अब हम एचसीएफ के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो फटाफट से बताओगे वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 989 और 1327 को भाग देने पे क्रम से 5 और 7 शेष बचता हो। बताओ इनमें से, देखो अधिकतम पूछ लिया ना, अधिकतम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ गला आज भी खराब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है बात। अब मेरी बात आप सुनना जरा, एक बात वैसे भी याद रखा करो, अगर क्वेश्चन में डाटा बड़ा ऑप्शन में छोटा, समझ जाओ एचसीएफ बताना है, समझ जाओ एचसीएफ बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन में डाटा छोटा ऑप्शन में बड़ा, समझ जाओ एलसीएम बताना है। बाकी अधिकतम से समझ जाओगे हाईएस्ट एचसीएफ ही होता है, हाईएस्ट है ना। सुनो मेरी बात, ये कहना चाह रहा है एक संख्या तो है 989, एक संख्या है 1327। जब मैं 989 में भाग दे रहा था उस नंबर का तो शेष आ रहा था कितना, 5, और जब मैं 1327 में भाग दे रहा था तो शेष 7 आ रहा था। तो एक काम करो, शेष को घटा लो, शेष को घटा लो। 989 में से 5 गया, ये बचा 984, 1327 में से 7 गया, ये बचा 1320। तो मुझे एक बात बताओ, किसी संख्या का अगर 989 में भाग देने पे 5 शेष बच रहा है तो क्या 984 तक उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा? 1327 में भाग देने पे 7 बच रहा है, 7 मैंने हटा दिया तो 1320 तक तो पूरा पूरा जाएगा। और हमें अधिकतम बताना है, अधिकतम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। कहने का मतलब है आपको इन दोनों का एचसीएफ बताना है। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन में सबसे बड़ा 32 है, चेक करो 32 का भाग दोनों में जा रहा है क्या। 32 या 96, 2 बचेगा, 24 नहीं जा रहा है तो 32 उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद बड़ा कौन है, 24, 24 चौके 96, 2 बचेगा, भाग जा रहा है। इधर देखो 24 पंजे 120, 12 भाग जा रहा है। इसका मतलब इनका जो एचसीएफ आएगा वो 24 आएगा। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एचसीएफ निकालने की मैंने तुम्हें 3 विधि बताई है, गुणनखंड विधि, अंतर विधि और एक हमारी भागफल विधि, लंबी भाग विधि द्वारा भी हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बड़ा सिंपल है, ऑप्शन से कर सकते हो। सवाल में कह रहा है वह अधिकतम संख्या बताओ 989 और 1327 को भाग देने पे 5 और 7 बचे, तो 24 का भाग देने पे 5 और 7 बचेगा। अधिकतम की बात आती है तो पहले बड़ा नंबर चेक करना, पहले बड़ा चेक करना है। ठीक है 32 चेक करोगे, 32 तो उत्तर ही नहीं आएगा, 24 आ जाएगा, सिंपल। बताओ भाई एक और सवाल, वह न्यूनतम संख्या 12 और 16 से भाग देने पे 5 और 9 बचे। न्यूनतम पूछ लिया, इसका मतलब एलसीएम। न्यूनतम पूछ लिया, इसका मतलब क्या आएगा, एलसीएम। सबसे पहले क्या करना है, 12 और 16 का एलसीएम ले लो। 12 और 16 इनका एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। इनका एलसीएम 48 आएगा। अब मेरी बात सुनो, 12 का भाग देने पे और 16 का भाग देने पे जो शेष है 5 और 9 बच रहा है, आप इनका डिफरेंस लो, 7 डिफरेंस लो, 7 अंतर कितना है, 7 है। मैंने आपको बताया था कि जब शेष अलग अलग बचता है तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, संख्या ज्ञात करने के लिए एलसीएम में से अंतर को माइनस करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपको याद हो तो। एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा।
अंतर की बात करेंगे, अंतर कितना है इनमें, 7 का है, 7 घटाओ, यानी क्वेश्चन का जो आंसर है वो 41 आएगा, 41 आएगा। या देखो ध्यान दो, ऑप्शन से करो ना यार, न्यूनतम इनमें सबसे न्यूनतम 29 है, क्या 12 का भाग देने पे 5 बच रहा है, बच रहा है। 16 का भाग देने पे 9 बच रहा है, नहीं बच रहा, ये उत्तर नहीं है। उसके बाद न्यूनतम 39 है, क्या 12 का भाग देने पे 5 बच रहा है, नहीं बच रहा, ये उत्तर नहीं है। उसके बाद 41 है, 12 का भाग देने पे 5 बच रहा है, बच रहा है। 16 का भाग देने पे 9 बच रहा है, बच रहा है, तो 41 उत्तर आ गया हमारा। ऑप्शन से ही कर सकते हो, मोस्टली क्वेश्चंस आप ऑप्शन से बना सकते हो। अगर HCF एलसीएम की अपन बात करते हैं तो ज़्यादातर सवाल हमारे ऑप्शन से हो जाते हैं, ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा याद रखोगे। 12, 16 इनका एलसीएम लिया, 48 आया। जब एलसीएम वाला सवाल होता है, शेष अलग अलग बचता है, तो संख्या निकालने के लिए एलसीएम में से अंतर घटाते हैं इनका, शेष का और संख्याओं का। ये पैटर्न मैं बता चुका हूँ, लास्ट क्लास हमारी हुई थी, वो आप जरूर जाके देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी क्लासों की, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बार बार हर चीज़ नहीं बताई जा सकती, ये भी आप जानते हो, ठीक है। एक ऐसा ही ये सवाल है, फटाफट से बताओ आप लोग। न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम का मतलब एलसीएम वाला सवाल है, एलसीएम वाला सवाल है, बताइए जरा आंसर क्या होगा। वह न्यूनतम संख्या बतानी है 18, 27, 36, इनसे भाग देने पर शेष क्या बचना चाहिए, 5, 14 और 23 आना चाहिए। ये सवाल है अपना, ठीक है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले आप 18, 27 और 36 का एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा बताओ, 18, 27 और 36 का एलसीएम बताओ जरा कितना आएगा। 216 ले ले भाई, सारे 9 से कट रहे हैं, 9 से ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार कट रहा है, ठीक है ठीक है बिल्कुल, हाँ 108 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम 108 आ गया, एलसीएम कितना आ गया, 108 आ गया। अब सुनो, डिफरेंस देखो कितने का, 13 का, डिफरेंस देखो कितने का, 13 का, डिफरेंस देखो कितने का, 13 का। अगर संख्या बतानी है, संख्या बतानी है तो एलसीएम में से ये डिफरेंस घटा दो, 13 घटा दो मेरे भाई इसमें से, 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। तो 95 हमारे सवाल का आंसर है। बाकी सुनो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब 18, 27, 36 का भाग देने पे शेष ये बचा रहे हो, तो ऑप्शन तो आपके सामने है, चेक कर लो ना। 18 का भाग देने पे 5 कहाँ पे बच रहा है, 27 का भाग देने पे 14 कहाँ पे बच रहा है, 36 का भाग देने पे 23 कहाँ पे बच रहा है, ये चेक कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है कर लिया है सवाल, कोई डाउट किसी का। ये मैंने बताया था भैया आपको, है ना, कि जब भी आपको इस तरीके का डाटा देके शेष ऐसे बचाए तो संख्या ज्ञात करने का तरीका होता है कि भाई इनका लघुत्तम ले लो, इनका लघुत्तम ले लिया, इनका लघुत्तम 108 आ गया, उसमें से इनका डिफरेंस देखो हमेशा समान होगा, डिफरेंस हमेशा समान होगा, 13 का अंतर है, 13 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हो आज 15 नवंबर है और आज जो उत्कर्ष क्लासेज ऐप पे ऑफर चल रहा है वो ऑफर का आज अंतिम दिन है। तो जितने भी लोग चाहते हैं उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ना, अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं, एक अच्छी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनका सभी का स्वागत है। आप उत्कर्ष क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए और दिवाली का महाधमाका ऑफर, यानी जो छूट चल रही है, जो कोर्सेज पे छूट चल रही हैं, ऑनलाइन कोर्सेज पे, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज पे, रिकॉर्डेड कोर्सेज पे, जितनी भी डिस्काउंट चल रही हैं उनका आज लास्ट दिन है। आप एनरोल कर सकते हो, उत्कर्ष क्लासेज ऐप डाउनलोड करो और अच्छे से आप उसको समझो, जो कोर्स आपको पढ़ना है, खरीदना है। देखो भाई ध्यान दो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कम से कम 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, फ्री टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, कंप्लीट एग्जाम तक आपकी फ्री टेस्ट सीरीज रहने वाली है। जिस भी एग्जाम के लिए आप कोर्स परचेज करोगे, कंप्लीट एग्जाम तक फ्री टेस्ट सीरीज आपका चलेगा। उसके अलावा आपकी वैलिडिटी जो 1 ईयर की है, उस कोर्स पे 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आप लोगों को मिलने वाली है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका यह है कि आपको 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हो, इस ऑफर का आज अंतिम दिन है।
इस ऑफर का आज अंतिम दिन है भाई, है ना। आप परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो लाइव फ्रॉम क्लासरूम से। ऐप आपको ई बुक्स मिलते हैं, ई नोट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्लासें आप कितनी भी बार देख सकते हो हमारे ऐप में, ये एक बहुत अच्छी सुविधा है आप लोगों के लिए। जब आपका मन करे कितनी भी बार क्लासें देखो, ठीक है भाई। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। अगला सवाल भी इसी पैटर्न पे आधारित है, फटाफट से बताओगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर से दिए मैंने आप लोगों को 30 सेकंड, फिर से आप लोगों के पास 30 सेकंड है, आंसर बताओ क्या होगा। चलिए भाई, इतने समय में भी आपका आंसर अगर नहीं आया है तो क्या कर रहे हो। वैसे तो ऑलमोस्ट सब लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया भाई, सब आंसर बता रहे हो, शानदार, वेरी गुड। देखो भाई ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था, कुछ भी अलग नहीं था। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या आपको बतानी है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या बतानी है। 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पे शेष बचे 11, 14, 17 और 20। अब देखो सुनो, थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करो। मैं इसका एक बहुत शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले लाइक करो जितने भी लोग देख रहे हो, और वीडियो को शेयर करो यार, अपने सभी साथियों के साथ फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है। तो सुनो मेरी बात आप लोग एक बार, आप मुझे बताओ 15 का भाग देने पे शेष वो 11 बचाना चाह रहा है, 11, क्या इसमें 15 का भाग देने पे 11 बच सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि 57 है, बचेगा तो 12 बचेगा या 2 बचेगा, 55 तक 15 का भाग जाना चाहिए, या 45 तक, 40 तक, 50 तक। क्या इसमें 15 का भाग देने पे शेष 11 बच सकता है? 56 है, एक ज्यादा है 55 से, बच सकता है। इसमें 15 का भाग देने पे कभी 11 नहीं बच सकता, इसमें 15 का भाग देने पे कभी 11 नहीं बच सकता। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 15 का भाग देने पे 11 बच रहा है, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं था सवाल में। तो या देखो ध्यान दे लो, करना क्या है, 15, 18, 21 और 24 आपको डाटा दिया हुआ है, 15, 18, 21 और 24, आपको इनका एलसीएम लेना है। इनका आप एलसीएम लो भाई, एलसीएम कितना आएगा देखो भाई, 2 का भाग दिया 15 में नहीं जा रहा, 18 में 9 बार, 21 में नहीं जा रहा, 24 में 12 बार। फिर आप दोगे भाई, 2 का देने से मतलब नहीं है, 3 का दो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 चौके 12। अब तो कोई किसी का भी 2 चाहे मत दो। देखो 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 को 7 से गुणा करोगे 420 आएगा, और 420 को करोगे 2 तिया 6 से, तो 0, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 1 25। इनका एलसीएम आ रहा है 2520। क्या आ रहा है? 2520। एलसीएम मैंने ले लिया, एलसीएम आ गया 2520। सवाल में क्या कह रहा है पता है, शेष बचने चाहिए 11, 14, 17 और 20। आप भाग दे रहे हो 15, 18, 21 और 24 का, तो आपके पास शेष क्या आना चाहिए? शेष आना चाहिए आपके पास 11, 14, 17 और 20, ये शेष आना चाहिए। इनका डिफरेंस देखो, आपने देखा सर 4 4 का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो अगर मैं 2520 में से 4 घटा दूं ना, तो 2516 भी ऐसा नंबर है, लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी, 4 अंकों की अधिकतम संख्या बतानी है। कितने अंकों की? 4।
तो 2520 नहीं तो 2520 का कोई मल्टीपल सोचो। मैंने ऑप्शन देखे सारे 7000 के आसपास हैं, तो मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 7560। कितना आ जाएगा? 7560। लेकिन 7560 तो वो नंबर है जिसमें 15, 18, 21 और 24 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। हमें क्या करना है, जो शेष है ना उसे माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शेष बच रहा है, कितना बच रहा है? 4। डिफरेंस जो है, सॉरी, जो डिफरेंस है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। डिफरेंस 4 का है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7556, यानी कि ऑप्शन बी आप सब लोगों का एकदम करेक्ट आंसर था। शानदार, जानदार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिए भाई, शेयर करो भाई, शेयर करो, है ना, लाइक करो, जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर करो वीडियो को फटाफट से। शानदार सेशन हमारा चल रहा है एलसीएम एचसीएफ वाला। ठीक है, बहुत बड़े बड़े सवाल बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, ऑप्शन से उड़ाओ, बात खत्म। सिंपल सोचो, 15 का भाग देने पे 11 बचेगा। कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं है, 15 का भाग देने पे 11 बचेगा, ऑप्शन देख लो, वही आपका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, बहुत प्यारा और जबरदस्त सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूं। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूं। देखो ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहूं ऐसा नंबर बताओ जिसका 12 और 17 में भाग देने पर शेष समान आए। बताओ जरा, ऐसा नंबर बताओ 12 और 17 में भाग देने पर शेष समान आए। मैं कहूं ऐसा नंबर बताओ जिसका 23 और 32 में भाग देने पर शेष समान आए। ठीक है, मैं कहूं यार ऐसा नंबर बताओ जिसका 43 और 55 में भाग देने पर शेष समान आए। ऐसा मैंने आपसे कहा। ठीक है, और बड़े से बड़ा नंबर अधिकतम और बताना है, अधिकतम और बताना है। तो कुछ भी नहीं करना होता, सुनो, इन दोनों का डिफरेंस लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 या 15, 2 बचा। इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस है 9, इनका डिफरेंस है 9। 9 का भाग दो, 9 दूनी 18, 5 बचा, 9 या 27, 5 बचा। इनका डिफरेंस लो, 12 का डिफरेंस है। इनका डिफरेंस कितने का है? 12 का डिफरेंस है। 12 का भाग दो, 12 या 36, 7 बचा, 12 चौके 48, 7 बचा। तो कभी भी आपके सामने इस प्रकार का सवाल आ जाए कि ऐसी कोई संख्या भाग देने पे शेष समान बचे, तो अंतर लेना है। मैं कह दूं कोई भी ऐसा नंबर बताओ, वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिसका 113 और 121 में भाग देने पर शेष समान आए। 113 और 121 में भाग देने पर शेष समान आए। कुछ भी मत करो, दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस 8 का है तो 8 वह बड़ी, देखो ऐसे तो 2 का भाग देने पे भी शेष समान आएगा, 4 का भाग देने पे भी शेष समान आएगा, पर आपसे अधिकतम पूछेगा। वह अधिकतम संख्या बताओ जिसका इनमें भाग देने पे शेष समान आए। अगर केवल 2 संख्या दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यह पैटर्न लगाओ, आंसर आएगा केवल 2 के लिए। लेकिन 3 के लिए दिमाग थोड़ा आगे लगाना पड़ेगा। जैसे ये सवाल है, इसमें 3 संख्याएं हैं मेरे भाइयों। बहुत प्यारा जबरदस्त सवाल है। क्या कह रहा है कि मान लिया जाए n एक ऐसी अधिकतम संख्या है जिसे 1305, सुन लेना बात, 1305, 4665 और 6905। ठीक है, इनको भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष आता है। प्रत्येक स्थिति में शेष कैसा आता है? सेम आता है। ये सवाल सुन लो, अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मत रोना पेपर में कि ये नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, टोटल पढ़ाऊंगा, आसान कठिन सारी बातें सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग। बस आप लोग ऐसे ही धैर्य के साथ जुड़े रहा करो, रेगुलर क्लास देखा करो घर बैठ के, है ना, आराम से शेयर किया करो वीडियो को, स्टेटस जरूर लगाया करो तुम्हारे मास्टर का। ठीक है, देखो ये 3 नंबर है, आपको बताना है प्रत्येक स्थिति में शेष समान बचता है। तो जो संख्या है ना n, उसके अंकों का योग बताना है। अगर संख्या देता तो ऑप्शन से ही कर देते, अंकों का योग बताना है। कैसे सवाल होगा सुनो, आपको जब 3 नंबर आ जाए तो क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, लास्ट में इनका डिफरेंस लेना है। यह काम आपको करना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, 4665 में से 1305 घटाओ, क्या आएगा? 3360। इन दोनों का डिफरेंस लो, 6905 में से
4665 घटाओ, क्या बचेगा मेरे भाइयों, बचेगा 2240। ठीक है, 2240। इन दोनों का डिफरेंस लो 6905 में से 1305 घटाओ, 1305 घटाया कितना बचा भाई, ये बचा 5600। कितना बच गया, 5600। ले लिया डिफरेंस हमने तीनों का। पहले दो संख्याओं में तो केवल एक बार ही अंतर लेते हैं, जब तीन आ जाए ना, पहले इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस, और अंत में इन जो डिफरेंस आया है इसका HCF लेना पड़ेगा, वही हमारा उत्तर होगा। अंत में जो ये डिफरेंस आया है इसका HCF लेंगे। HCF जैसे आप डिफरेंस ले लो, HCF भी डिफरेंस विधि से ज्ञात किया जा सकता है। इनका अंतर 1120 का आ रहा है, चेक करो 1120 का भाग सब में जा रहा है क्या, जैसे इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इनका जो HCF है वो हो गया 1120। तो हमारी संख्या ही 1120 आ गई। आपसे पूछा है अंकों का योग बताओ, अंकों का योग करना है 1 + 1 + 2 + 0, यानी कि अंकों का योग कितना आएगा, 4। हमारे सवाल का आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा, अंकों का योग आ जाएगा 4। क्लियर है? हाँ, मैं मानता हूं कि एक सवाल से थोड़ी चीज़ें कम समझ में आई होंगी, तो कोई बात नहीं, हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल आप लोगों को समझा देता हूं, इसी प्रकार का बेहतरीन सवाल। बोलो समझा दिया जाए तो ध्यान दे लो। सिंपल, देखो भाई सुनो, एक सवाल है कि जब 7897, ध्यान से सुनना, नंबर दिया गया है 7897, 8110 और 8536, सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान आता है। शेष समान आ गया, कुछ नहीं करना, डिफरेंस लेना है, एक बार इन दोनों का, एक बार इन दोनों का, फिर इन दोनों का, और डिफरेंस का HCF, वही हमारा उत्तर होगा। हालांकि यहाँ भी अंकों का योग पूछा है। डिफरेंस लेंगे, 8110 में से घटाओ 7897, घटाओ भाई, क्या बचेगा, देखो भाई 81 में से 78 घटाएंगे 300, 10 में से 97 घटाऊंगा माइनस का 87, 300 में से 87 चले जाएंगे 213। इन दोनों का डिफरेंस लो, 8536 माइनस 8110, 85 में से 81 400, 36 में से 10 26, 426। इन दोनों का डिफरेंस लो, 8536 माइनस में 7897। ठीक है, क्या बचेगा, 85 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा, 700, लेकिन 36 में से 97 घटाना है, तो 36 में से 97 घटाऊंगा तो माइनस में जाएगा मामला। 700 में से कितना माइनस करना पड़ेगा बताओ, 61, तो कितना जाएगा, 700 में से 61 माइनस करूंगा तो 639 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, जो ये डाटा आया है इसका HCF ले लो, HCF हाईएस्ट कॉमन, डिफरेंस लो, जैसे 213 का है, 213 का डबल है, ये 213 का 3 गुना है, बड़ी सिंपल बात है, HCF 213 आ गया, HCF 213 आ गया, यानी कि वो संख्या 213 है जिनका भाग इनमें देना है, शेष समान आएगा। आपको संख्या के अंकों का योग बताना है, 2 + 1 + 3, तो देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6 इस सवाल का आंसर है, और इसका आंसर तो काफ़ी लोगों ने एकदम ठीक बताया है। बहुत अच्छी बात है भाई, काफ़ी सारे लोगों का आंसर बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, बहुत शानदार भाई, लगे रहो, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ें। ये पैटर्न आपको आना चाहिए ना। देखो भाई, एक पैटर्न और मैं आपको सिखाता हूं, बड़ा प्यारा सा। अगर कभी भी कोई आपसे कह दे कि जैसे मान लो ये कोई वृत्ताकार सर्किल ही है, 2 आदमियों ने यहां से चलना शुरू किया, एक आदमी इसका चक्कर लगा रहा है 2 मिनट में और एक आदमी इसका चक्कर लगा रहा है 3 मिनट में। मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों दोबारा कब मिलेंगे यहां पे, तो सुनो, इन दोनों का टाइम है ना, जो इसका एलसीएम ले लो आप, टाइम का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम आता है 6 मिनट में ये लोग यहां दोबारा मिल जाएंगे। कैसे, सुन लो मेरी बात, जब 6 मिनट होंगे ना, तो जो आदमी 2 मिनट में चक्कर लगा रहा है वो इसके 3 चक्कर लगा चुका होगा, जो आदमी 3 मिनट में चक्कर लगा रहा है वो इसके 2 चक्कर पूरे लगा चुका होगा, तो 6 मिनट में मिल जाएंगे ना। तो देखो एलसीएम HCF में एक सवाल आता है, सवाल क्या है, दोबारा से सुन लो, सवाल ये है आपका, सवाल है कि 3 अलग अलग चौराहों की ट्रैफिक लाइटें क्रम से 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल पे बदलती हैं।
यदि वे सभी एक साथ 10-15 पर बदलती हो तो अगली बार कब बदलेंगी? आपको कुछ नहीं करना, जो भी समय दिया गया है उसका एलसीएम ले लो। 24, 36, 54, इसका एलसीएम आपको लेना है। 24, 36, 54 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 2 का भाग दिया, 2 का भाग देंगे 12, 18, 27, फिर 2 का भाग दोगे 6, 9, इसमें तो जाएगा ही नहीं। 3 का दे लो, 3 का भाग 2 बार, 3 बार, इसमें 9 बार, फिर 3 का दे लो, इसमें नहीं जाएगा, 1 बार, 3 बार, गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 216। तो इनका एलसीएम आया 216। यानी कि सुनो मेरी बात, ये पहली बार 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल पे बदल रही थी ना, तो अगली बार ये 216 सेकंड के बाद वापस एक साथ बदलेंगी। 216 सेकंड के बाद 216 सेकंड में 60 का भाग दो, 60 तिया 80 होता है, 3 मिनट, 60 तिया 180, 3 मिनट और 36 सेकंड, यानी कि 216 सेकंड का मतलब 3 मिनट 36 सेकंड होते हैं। 10:15 पे हो रही थी पहली बार, 10:15 में 3 मिनट और जोड़ो तो 10:18 हो जाएंगी। ये वाला टाइम इसमें ऐड कर दो तो टाइम आ जाएगा 10:18 और 36 सेकंड पे ना वो दोबारा एक साथ बदल जाएंगी। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। कभी भी इस प्रकार का सवाल है कि 3 घंटियां एक साथ बजती हैं, दोबारा कब बजेंगी, उनके समय का लघुत्तम ले लो। घड़ियों की सुई की बात आ जाए, समय का लघुत्तम ले लो। ऐसा काम आपको करना है। क्लियर है भाई? बताओ फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। आंसर ठीक है? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 10, 18, 36 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ये सवाल है, ये कह रहा है कि भाई 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर, जैसे वृत्ताकार पथ है, यहां से 4 लोगों ने दौड़ना शुरू किया, बार बार इसका चक्कर लगा रहे हैं। वो कह रहा है एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड लेते हैं। कितने समय बाद वो दोबारा उसी स्थान पे मिलेंगे? कुछ भी नहीं करना, 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 और 450, इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। सब में 10 का भाग जा रहा है, 10 का दो पहले तो 20, यहां 30, यहां 36, यहां 45। अब 2 का दे लो, 2 का 10 बार, 15 बार, 12, 36 में 18 बार है ना, 36 में 18 बार, 45 में तो जा ही नहीं रहा। फिर 2 का जा सकता है, एक बार दे लीजिए। 2 का भाग जैसे 10 में 5 बार, 15 में तो नहीं जा रहा, 18 में 9 बार, 45 में नहीं जा रहा। 5 का भी जा रहा है काफ़ी सारी संख्याओं में, जैसे 5 का दे लो मेरे भाई। 5 का 1 बार, इसमें 3 बार, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 9 बार। 5 का भाग दिया, अब 3 का दीजिए। 1, यहाँ भी 1, 3 का 3 बार, यहाँ भी 3 बार, और फिर 3 का दे लीजिए। तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो इनको गुणा करना पड़ेगा। 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 को 10 से गुणा करो तो ये 1800 सेकंड आएगा। कितना आएगा? 1800 सेकंड आएगा। अगर मिनट में बदलना होता 60 का भाग देता, यानी कि 60 तिया 180 होता है, तो ये 30 मिनट भी आ जाता। तो उत्तर कितना आएगा? 1800 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये काम आपको करना है। 4 धावक 200, 300, 360, 400 सेकंड लेते हैं एक चक्कर लगाने में। कितने समय बाद दोबारा एक साथ मिलेंगे? ऐसा कभी भी सवाल आए, कुछ नहीं करना, जो भी समय दिया गया होता है उस समय का एलसीएम ले लो, काम बन जाएगा। क्लियर है? तो चलो ये करके बता दो भाई, फटाफट से बता दो। हाँ भाई, ये सवाल अपना एक अलग टाइप आ चुका है, आप ध्यान से समझेंगे। बहुत जबरदस्त, शानदार शानदार सेशन। ठीक है, सुनना भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक हमारा पूरा ही आसान है। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। बहुत सारे सवालों को तो हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से ही कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, सवालों की लैंग्वेज किस किस तरीके से आ सकती है। जैसे ये लैंग्वेज का सवाल है, एक किसान के पास 945 गायें, 24-75 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हों। प्रत्येक झुंड में बराबर पशु होने चाहिए। जैसे दोनों में 10-10 का झुंड बनाना है, 15-15 का झुंड बनाना है, 20 का, 25 का, जितना भी बनाना है।
गाय और भेड़ें अलग अलग हों, गाय अलग हों, भेड़ अलग हों, ऐसा नहीं मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। यदि वे झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, अधिकतम लिया है, अधिकतम, अधिकतम का मतलब HCF। क्लियर बात? तो ये कह रहा है एक झुंड में कितने पशु हैं और झुंडों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं करना, 945 गाय हैं, 2475 भेड़ें हैं, आपको इनके बराबर बराबर जानवर बांटने हैं। हर झुंड में जानवरों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, अधिकतम, और वो बराबर। अब देखो 5-5 भी बढ़ जाएंगे, वैसे तो 5 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, 5-5 बढ़ जाएंगे। अब आपको मैं 4-4 बांट दूंगा, नहीं बांट सकते आप, क्योंकि बच जाएंगे शेष। यहाँ 3 शेष बचेंगे, यहाँ 1 शेष बचेगा, 4-4 का जोड़ा बनाओगे तो नहीं बनेगा। अधिकतम जोड़ा बनाना है तो अधिकतम के लिए 945 और 2475 का HCF लेना पड़ेगा। 945, 2475 इनका लेना पड़ेगा आपको HCF। बड़े नंबर आ जाए तो HCF आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो। बड़े नंबर 2475 में छोटे नंबर 945 का भाग दे लो। ठीक है, 945 ये ना भाई, ठीक है। भाग गया, पहले 2 बार जाएगा, 1890 घटाओ भाई, कितना बचेगा? 2475 में से 1890 घटाना है, 585। 585 का भाग देना है 945 में। एक बार गया, 585 एक हम 585 होता है, घटाओ 0, यहाँ 14 में से 8 जाएगा 6, 4 यहाँ 8 में से 5 जाएगा 3। 360 का भाग किस में देना है? 585 में। फिर से एक बार जाएगा दोस्तों, घटाओगे भाई, कितना बचा? 5, ये 2, ये 2, 225 बचा। 225 का भाग 360 में आपको देना है, एक बार जाएगा, घटाया 135। 135 का भाग 225 में देना होता है, यही तरीका है भाई। ठीक है, गुणनखंड विधि से कर सकते हो। 90 बचा, 90 का भाग 135 में देना है, एक बार गया 90, बचा 45, और 45 का भाग जैसे ही मैंने इस 90 में दिया पूरा पूरा चला गया, यानी कि HCF ही 45 आ गया। HCF कितना आ गया? 45 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं जो टुकड़ों की संख्या है ना, वो जो जानवरों के झुंड बनाने हैं उनकी संख्या 45 होनी चाहिए। हर झुंड में 45 जानवर होने चाहिए। तो 45 केवल एक ऑप्शन में है, तो दूसरी चीज चेक करने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कुछ नहीं करना, HCF आपको लेना होता है। आराम से HCF लो, पता लग जाएगा कि प्रत्येक झुंड में अधिकतम आप कितने जानवर रख सकते हो। 45 तो रख ही सकते हो, 45 का जोड़ा इसमें भी पूरा पूरा बन जाएगा, 45 का इसमें भी पूरा पूरा बन जाएगा। वो कह रहा है कितने झुंड बनेंगे, तो मैं बताता हूं भाई। 945 गाय हैं, हम 45 का झुंड बना रहे हैं, तो 945 में 45 का भाग दे दो, कितने झुंड बनेंगे पता लग जाएगा। इसी प्रकार 2475 भेड़ है, आप 45 का झुंड बना रहे हो, 45 का भाग दे दो। यहाँ भी देखो 45 दूनी 90, 4 बचेगा, 45 से कम 45, 21 तो यहाँ बन जाएंगे झुंड। 45 पंजे 225 होता है, बचेगा कितना? 22। 45 पंजे 225, फिर से 55 झुंड यहाँ बन जाएंगे। तो 21 और 55 यानी कि टोटल झुंडों की संख्या कितनी आएगी? 76। अगर पूछे एक झुंड में अधिकतम जानवर कितने, तो 45। और याद रखो यार, जब आपसे अधिकतम पूछ रहा है ना, वो कह रहा है भाई जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा है, तो आप समझ जाओ कि HCF तो ज्ञात करना है। इतना तो आप समझो, HCF तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ना सीधा HCF निकाल लिया कि भाई 945, 2475 का HCF 45 है, यानी झुंडों की संख्या मैक्सिमम 45 हो सकती है। क्लियर है बात? मैक्सिमम 45 हो सकती है। कितनी होगी? तो 945 गाय हैं, अगर 45 के झुंड बनाऊंगा तो 21 झुंड बन जाएंगे। 2475 भेड़े हैं, 45 के झुंड बनाऊंगा तो 55 यहाँ पे बन जाएंगे, तो टोटल बन जाएंगे 76 झुंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही सवाल आपके सामने यहाँ पे आ गया भाई, बताओ आंसर क्या होगा। देखो भाई क्या कह रहा है, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की किताबों के 3 सेट हैं, 336, 240 और 96 किताबें हैं। इनको इस तरीके से स्टेकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई बराबर हो, यानी कि बराबर बराबर आपको बांटना है। जैसे भाई प्रत्येक स्टेक में आप 6-6 किताबें लो, या प्रत्येक स्टेक में आप 10-10 किताबें लो। फिर कह रहा है सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई है, तो स्टेकों की संख्या बतानी है, यानी ढेरी लगानी है आपको। ये मान लो स्टेक का मतलब ढेरी, आपको ढेरी लगानी है किताबों की, तो कुल कितनी ढेरियां बनेंगी ये बताना है। कुछ नहीं करना, पहले आपको ना 336, 240 और 96 इनका लेना है HCF। क्या लेना है? HCF इनका लीजिए आप। ठीक है, अगर अपन इनका HCF लेते हैं
तो HCF 48 आ सकता है क्या, बताओ? है भाई, HCF क्या आएगा, चेक करो जरा। 48 का भाग इसमें जा रहा है क्या? 48 का भाग इसमें जा रहा है, ठीक है, इसमें जा रहा है 48 × 144, 48 चौके 192, 48 पंजे 240, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। इसमें देख लेते हैं 48 का भाग अगर जा रहा है क्या। HCF ले रहे हैं भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 96 का तो देखो इनमें नहीं जा रहा, 96 का टुकड़ा 48 ही है। उसके बाद 12 से काट रहा हूँ, 12 दूनी 24, बचेगा 9, 12 8 96, 12 से कितनी बार 4 बार, हाँ 48 आ रहा है। HCF जो है वो 48 आ रहा है। इसका मतलब 48 किताबों की ढेरी में लगा सकता हूं, प्रत्येक ढेरी में समान समान किताबें। कितनी ढेरी लगेंगी, तो कुछ नहीं करना, 336 में 48 का भाग दो, 240 में 48 का भाग दो और 96 में 48 का भाग दो। ढेरियों की संख्या पता लग जाएगी। 48 का इसमें दे रहे हो आप, इसमें जाएगा 48 का भाग 7 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 7। ये 50, ये 350, 7 बार। 7 तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 48 दूनी 96, 7 5 12 और 2 14, यानी स्टेक कितने लगेंगे, 14। ढेरी कितनी लगेंगी, 14 ढेरी लग जाएंगी। प्रत्येक ढेरी में पुस्तकें कितनी रखी, तो उत्तर आएगा 48। प्रत्येक ढेरी में पुस्तकें 48 रखी हम लोगों ने, लेकिन प्रत्येक ढेरी में पुस्तकें तो 48 है, लेकिन आपको बताना हो ना कुल ढेरियों की संख्या का। स्टेक का मतलब टोटल कितनी ढेरी है, तो आंसर आएगा 14। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक दूध वाले के पास 2 कैन है, ठीक है, इसका मतलब 2 कैन है। यहाँ पे 2 कैन में 75 लीटर दूध है और दूसरे कैन में, एक कैन में तो आपका 75 लीटर है, इसका मतलब है एक कैन, ठीक है, एक कैन में 75 लीटर दूध है और दूसरे में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी, जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को माप सके। अधिकतम बताना है। सुनो, अधिकतम 25 लो, 25 से आप इसको बांट दोगे भाई 3 बन जाएंगे, उसको नहीं बांट पाओगे, ये उत्तर गलत। 15 का भाग इसमें भी जा रहा है, 15 का उसमें भी जा रहा है, अधिकतम 15 लीटर ले लो। कुछ नहीं करना, जब भी अधिकतम पूछे दिए गए डाटा का HCF बताना है। 75 और 45 इनका HCF बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, आप देखोगे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है। भाई 75 लीटर का कैन है एक, तो उसके पास एक 45 लीटर का कैन है। वो अधिकतम नाप बताओ जो उनके दूध को पूरा पूरा नाप दे, तो 15 लीटर की ले लो। 15 लीटर की इसमें 5 नाप भर जाएंगी, 15 लीटर की इसमें 3 नाप भर जाएंगी। आप कहोगे सर 5 लीटर ले लो, अरे 5 तो सही है, लेकिन अधिकतम तो नहीं है ना 5, अधिकतम क्षमता वाला पूछा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे 2 पाइप हैं, इनको बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। दोनों पाइपों का कोई हिस्सा ना बचना चाहिए। देखो एक की लंबाई है 1.5 मीटर और दूसरे टुकड़े की लंबाई है 1.2 मीटर, ठीक है भाई। इस प्रकार बराबर टुकड़ों में बांटा गया है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा ना बचे, मतलब पूरा पूरा बांटना है, पाइपों का कोई हिस्सा ना बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम लंबाई ज्ञात करो। मैक्सिमम लंबाई का टुकड़ा बताना है, कुछ नहीं करना, HCF ले लो। इनका HCF मुझे बताओ, ऑप्शन से देख के मुझे पता लग रहा है 0.3 मीटर है भाई, 0.3 मीटर है भाई। तुम मुझे खुद बताओ, अगर 12 और 15 का HCF आता तो 3 आता, तो 12 और 15 ही तो ये 3 आएगा, तो 0.3 मीटर का टुकड़ा आप ले सकते हो। अधिकतम लंबाई का टुकड़ा है यानी 0.3 मीटर का। अगर आप बात करोगे इसकी, भाग नहीं जा रहा। अगर आप बात करोगे 41 भाग नहीं जा रहा, बात करोगे 26 भाग नहीं जा रहा, तो एक ही संख्या ऐसी है जिसका भाग आपका यहाँ पे जा रहा है। एक ही संख्या ऐसी है, ठीक है। इस प्रकार का पैटर्न कभी भी आ जाए तो आपको HCF लेना है। सवाल समझ लो, सवालों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनको, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा एक वो जो अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आज ऑफर का अंतिम दिन है। आज ऑफर का अंतिम दिन है। दिवाली महाधमाका सेल हमारी चल रही है उत्कर्ष क्लासेज के ऐप पर, और एसएससी के सबसे गुणवत्तामूलक, सबसे किफायती ऑनलाइन कोर्सेज आपको उत्कर्ष क्लासेज ऐप पे मिलेंगे, जिसमें आपको कोई झंझट नहीं है। लाइव क्लास कब होगी, क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा, कुछ भी झंझट नहीं है। सबसे शानदार सिस्टमेटिक तरीके से अपना जो सिस्टम है वो चलता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आज लास्ट डेट है, आपको 90% ऑफ सभी कोर्सेज पे मिल रहा है। एग्जाम तक आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ, 6 महीने की, पूरे 6 महीने की
सोचो 6 महीने में आप कोर्स को 3 बार रिवीजन कर सकते हो अगर सिर्फ रिवीजन करना हो तो 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपको ये सिर्फ मिलेगा उत्कर्ष ऐप पर। उत्कर्ष क्लासेज आप डाउनलोड करो, एनरोल करो और अच्छे तरीके से एक बहुत ही शानदार टीम के साथ आप पढ़ो, अपनी तैयारी को मजबूत करो, अपने सपनों को पूरा करो, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करो। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी हम कल नेक्स्ट अपनी क्लास होगी दोस्तों। और आपके होमवर्क के लिए एक सवाल मैं हमेशा लाता हूं और सवाल वो बेहतरीन होता है जो होमवर्क के लिए मैं लेके आया हूं। तो ये एक सवाल है जो आपके होमवर्क के लिए छूट है, जहां से भी टिप के कर सको कर लेना। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सवाल ये आपका होमवर्क का है, ये जो सवाल है ये आपका होमवर्क है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको छूट है, आप कहीं से भी टिप के करो, कैसे भी करो, आप इस सवाल का उत्तर बताना। मैंने आपको HCF ज्ञात करने की भाग विधि बताई है स्टार्टिंग की पहली क्लास में। मैंने इसका थोड़ा सा मतलब बताया भी था तुमको कि ऐसा सवाल हमारे पास आता है, इसका मतलब भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करके इस सवाल को बनाओगे और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, तो जरूर आप इस क्वेश्चन को करो। और आज के लिए इतना ही। और क्लास बड़ी अच्छी थी, शेयर जरूर करना आप इसको अपने दोस्तों के साथ, रिवीजन करते रहो। बाकी चिंता मत करो, कल मैं फिर से आप सामने 1 बजे हाजिर हो जाऊंगा और आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है, क्लास को देखो। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, थैंक यू सो मच।